हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं इस परिवार में लेके आए पिता। इस परिवार को तेरे लहू से ढक लो प्रभु। आज का गीत भजन जो गाया प्रभु, आप उसको कबूल करना। ओ प्रभु, थोड़ी देर तेरा वचन सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, और आज जो वचन इनके हृदय में बीजा जाए प्रभु, वो 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा इनकी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दो, तेरा वचन इनको समझ में आने के लिए कृपा दे। हर प्रकार के शैतान के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएं। हर प्रकार के अंधकार की शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएं। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर का वचन सीखेंगे। ध्यान से सीखना है और उन आयतों को नोट भी करना है। परमेश्वर ने मनुष्य को एक खास उद्देश्य और एक मकसद और एक लक्ष्य के लिए बनाया था कि वो अपने कर्ता, अपने सृजनहार परमेश्वर की क्या करे, उस्तत करे, महिमा करे, और उसके साथ क्या करे, आत्मिक संगति करे। तो हमारा आज का जो विषय है, किससे डरें, आपको किससे डरना चाहिए, हमारा आज का जो विषय है, हमें किससे डरना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 वचन में पढ़ने जा रहा हूं। मत्ती 10 का 28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। पंजाबी में मत्ती 10 का 28। और उन्हां कोलों ना डरो, किना कोलों ना डरो, उन्हां कोलों ना डरो, किना कोलों अगे पढ़ांगे, ਜਿਹੜੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ अन्य जाति ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜੋਸੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ। ਧਿਆਨ ਇਧਰ ਰੱਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਧਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਧਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਹਾਂ, ਪਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ रूह ਨੂੰ नहीं मार सकते, क्योंकि रूह ਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ रूह ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਬੀ 12 ਬਾਬ ਉਹਦਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਬੀ 12 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 1 वचन। हाँ जी, जकरिया नबी 12 का 1। इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। हालेलुया। किसकी आत्मा का रचने वाला है? मनुष्य की आत्मा का रचने वाला। इधर ध्यान दे, मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसको अधिकार है। अभी वापस मत्ती 10 का 28 में आए। जकरिया भी पढ़ना चाहें तो पढ़े 12 का 1। जकरिया 12 का 1। जल्दी जल्दी पढ़े निकाल के। मत्ती तो पढ़ा दो, जकरिया बाद में पढ़ लेंगे, नोट कर लो। मत्ती 10 का 28। और ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਅਤੇ रूह दोहां दा नरक विच नाश कर सकता है। हाँ, देही ते रूह दोनों दा नरक विच की कर सकता है? नाश कर सकता है। उस तो डरना है। जकरिया 12 बाप ओदा पहला वचन पढ़ा, मनुष्य की आत्मा का रचने वाला कौन है? परमेश्वर। जे असी और भी गहराई दे विच जाइए ते जबूरा दी पोथी 139 बाप, जबूरा दी पोथी 139 बाप, जबूरा दी पोथी 139, जबूरा दी पोथी 139 बाप ओदा 13, 14, 15, 16 वचन में हिंदी में पहले पढ़ रहा हूं। मेरे मन का स्वामी तो तू है,
तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। पंजाबी में पढ़ें पढ़ें 13 तो 16। ਤੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਰਚੇ। 13 तो ਹਾਂਜੀ ਤੇਰਾ हाँ जी। तैं ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਰਚੇ हाँ जी ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਢੱਕਿਆ। हाँ जी ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ जी ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭਿਆਨਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਚਰਜ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਅਚਰਜ ਹਨ जी ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਹ ਖੂਬ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇਥੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਡੋਲ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਦਿਨ ਮਿਥੇ ਗਏ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ, तो परमेश्वर ने सानू मां दे गर्भ विच रचिया है। जकरिया 12 बाप ओदा एक वचन कहता है, मनुख दी आत्मा दा रचने वाला कौन है? परमेश्वर। तो उन्हां तो नहीं डरना जेड़े साडे शरीर दा नाश कर सकदे ने, उस तो डरना जेड़ा साडी रूह नू ते प्राण नू कित्थे सुट सकदा है? नरक विच। तां मैं डिटेल दित्ती। अगे असीं पढ़ांगे भजन संहिता जबूर 27 बाप ओदा एक वचन। जबूर 27 बाप ओदा एक वचन। जबूर 27 बाप ओदा एक वचन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? पढ़ें जबूर 27 दा 1। हे यहोवा मैं तेनू पुकारांगा, हे मेरी चट्टान, मेरे नाल चुप ना रहो, मते जे तू मैथों चुप वट लवें। 27 दा 1। ਹਾਂਜੀ जबूर 27 दा 1 पढ़ो। यहोवा मेरा चन्न ते मेरा बचाव है, मैं किस तो डरां? मैं किस तो डरा? यहोवा परमेश्वर से डरने की हमें आवश्यकता है। आगे यहोवा मेरे जीवन दा गढ़ है, मैं किस दा भै खावां? हाँ जी, किस दा भै खावां? मेरा जेड़ा दृढ़ गढ़ है यहोवा परमेश्वर, मैनू बस उस तो ही डरन दी लोड़ है। अगे हम पढ़ेंगे जद जबूर 127 दा 1। 127 विच आ जाइए। जबूर 127 अध्याय 127 बाप ओदा एक वचन पढ़िए। नहीं 27 दा 1 की माफ करना, ये 27 दा 1 ही सी। जबूर 27 दा 1 हम पढ़ चुके हैं। अभी यसाया नबी की किताब 54 बाप ओदा 17 वचन। यसाया नहीं, यसाया 54 दा 17। यसाया नबी 54 बाप ओदा 17 वचन। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। पढ़े जिशाया 27 दा 54 दा 17 54 17 जी। यसाया 54 बाप ओदा 17 वचन। ਭੋ ਪੋਹਰਾ ਤੇ ਫੰਡਾ नो 54 दा 54 53 54 54 दा 17 54 दा 17। जितने हथियार ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਜੀਭ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਉ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਂਗੀ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। हाँ दोबारा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ किन्ने हथियार? हर हथियार जेड़े साडे विरोधी
ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਥਿਆਰ धातुआं दे, मैटल दे हथियार, असला, गोला बारूद, उनको मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर का वायदा क्या है? जितने हथियार, तेरे लिए बनाए जाएंगे। हाँ जोर से पढ़ें, जितने हथियार, हर हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जावे निकम्मा होवेगा। निकम्मा ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਰਚੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਰਚਿਆ, ਸਰੀਰ ਰਚਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे दानियल नबी की किताब में आ जाएं। दानियल पहला बाप, दानियल नबी की किताब पहला बाप उधर ऐत 8 तो 15। दानियल पहला बाप 8 तो 15, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की उसे अपवित्र ना होना पड़े। अब जब इज़राइल गुलामी में चला गया, इधर ध्यान दें, जब इज़राइल कहाँ चला गया? गुलामी में। इनको राजा नबूकदनेस्सर गुलाम बना के ले गया। वहाँ उनके खाने की जो रीति रिवाज थे वो खाना इनको परोसा गया। किनको? दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को। तो यहाँ पे दानियल ने ठान लिया कि हम ये खाना खा करके जो यहोवा परमेश्वर मना करता है, हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। अब आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। जब उसने ऐसा फैसला लिया, किसने? दानियल ने, उसके साथियों ने, तो परमेश्वर ने जो खोजों का प्रधान था उसके मन को भी बदल दिया। हालेलुया। आगे 10 वचन, खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। देखो, अगर तुम ये खाना नहीं खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? कमजोर हो जाओगे। कमजोर हो जाओगे तो फिर राजा हो सकता है मेरा घात करे, मुझे मार दे कि तू इनका खाना पीना अच्छी रीति से नहीं किया। लेकिन आगे क्या होता है? तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच। दानियल ने उसको कहा, ठीक है, हमें 10 दिन तक जांच, हमें 10 दिन तक एक नॉर्मल भोजन दे, हम ये भोजन नहीं खाएंगे, उसके बाद फिर आप देखना। हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। क्या मांगा? सिंपल खाना, साग पात और पानी। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों के साथ व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। हालेलुया। क्यों दिखाई पड़े? क्योंकि उन्होंने यहोवा परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई व्यवस्था के विपरीत, खिलाफ जाने का फैसला नहीं लिया। उन्होंने यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था, नियम, कानूनों को मानने का फैसला लिया। तो परमेश्वर ने खोजे के मन को, खोजों के प्रधान के मन को क्या कर दिया? बदल दिया। और 10 दिन तक उन्होंने साग पात और पानी का इस्तेमाल किया। और जो अच्छा भोजन खाते थे राजा के महल में, नबूकदनेस्सर राजा के महल में, जब उनका चेहरा देखा गया और इनका देखा गया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल का, तो उनसे अधिक चमक रहा है साग पात खाने वालों का चेहरा। हालेलुया। तो परमेश्वर कितना वफादार है। यदि हम परमेश्वर से डरेंगे तो परमेश्वर ठीक समय पे हर हमारी ज़रूरतों को मुहैया कराएगा, पूरा करेगा और हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होना देगा। दानियल 3 का 1 से 30 आप नोट कर सकते हैं, लंबा विषय है। दानियल 3 अध्याय 1 से 30। इसमें शद्रक, मेशक, अबेदनगो की परीक्षा है। जब नबूकदनेस्सर राजा की मूर्ति बनाई जाती है तो उसके सामने ऐलान किया जाता है कि सभी क्या करेंगे? इस मूर्ति को मत्था टेकेंगे। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ठान लिया था
कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम इस नबूकदनेस्सर की मूर्ति को मत्था नहीं टेकेंगे। हालेलुया। बोला, हे राजा, बेशक तू आग की भट्टी में डाल दे, हमारा यहोवा परमेश्वर बचाने में सामर्थी, अगर वो ना भी बचाए फिर भी हम तेरी इस मूर्ति के आगे मत्था नहीं टेकेंगे। तो उन्होंने ठाना, क्यों? उन्होंने निर्गमन 20 अध्याय 2 और 3 में लिखा है, तू मुझे छोड़ करके किसी को ईश्वर करके नहीं मानना, तो किसी के सामने अपना मत्था नहीं टेकना। हालेलुया। चाहे वो आकाश में कोई प्रतिमा हो या समुद्र की कोई प्रतिमा हो या मनुष्य ने कोई मूर्ति बनाई हो या प्रतिमा बनाई, उनके सामने मत्था नहीं टेकना। तो उन्होंने नहीं टेका। दानियल 3 अध्याय 1 से लेकर 30, और बाद में एक वचन हम पढ़ेंगे, बाद में दानियल, शद्रक, अमेशक, अबेदनगो, इनके बारे में और जिनको ये परमेश्वर मानती, यहोवा परमेश्वर के बारे में क्या कहता है, वो वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। दानियल नबी 3 अध्याय उसका 28 वचन से, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, हालेलुया, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। तो किससे डरना है? परमेश्वर से डरना है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर से डरे, तो परमेश्वर ने उनको 7 गुना धधकती आग की भट्टी से बचाया। उनके मोजे भी नहीं जले, उनके बाल भी नहीं जले। हालेलुया। और राजा ने थोड़ा सा हाथ बढ़ाया, उसका हाथ जल गया, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के प्रति वफादार थे। यहां पे लिखा है, तब नबूकदनेस्सर के मुंह से निकल रहा है, क्या निकल रहा है? धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं। फिर देखो क्या फरमान निकलता है। हालेलुया। उनके बलिदान का परिणाम, फल अब दिखेगा। राजा बोलता, मैं यह आज्ञा देता हूं। क्या आज्ञा देता है? कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। हालेलुया। कोई यहोवा परमेश्वर की निंदा करता हुआ नजर आ गया ना, तो वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। तो समस्याओं के बीच में से जाते हुए परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है यदि हम उन समस्याओं में बने रहेंगे। यदि हम मनुष्यों से डरेंगे तो कभी भी परमेश्वर की महिमा आपके इन मिट्टी के बर्तनों के द्वारा प्रकट नहीं होगी। जब तक हम एक समर्पण के साथ, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कौन सा पवित्र आत्मा मिला था उस समय? कौन सा प्रभु का दास रहता था उनके साथ? कोई नहीं रहता था, सिर्फ दानियल था। इस रीति से उनके सामने समय था ही नहीं, गुलामी में थे वो। हालेलुया। आगे हम देखते हैं दानियल 6 का 1 से 28। इसके ऊपर भी मैं मोटा मोटा प्रकाश डालूंगा क्योंकि लंबा विषय। यहां पर दानियल 6 अध्याय 1 से 28 में जब दानियल के बारे में लोगों ने चुगली मारी, इधर ध्यान दे कि ये तो जी जो उसके चमचे थे राजा के, उन्होंने दानियल के बारे में चुगली मारी राजा को कि राजा दानियल तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर की उपासना करता है, आप एक ऐसा फरमान निकालो कि इतने दिनों के लिए इस राज्य में सिर्फ राजा की ही उपासना की जाएगी। उन्होंने ठीक है, निकाल देते। तो दानियल क्या करता था? 3 समय दानियल तीनों समय यरूशलेम की तरफ वाली खिड़की खोल के घुटने पे बैठ के प्रार्थना करता था। उसने राजा की उपासना फिर भी नहीं की, और उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ा? शेरों की मान में डाल दिया गया। हालेलुया। तो शेरों की मान में डालने के कारण फिर परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई।
जैसे 7 गुना धधकती भट्ठी में शद्रक मेशक अबेदनगो को डाला। तो परमेश्वर की महिमा हुई प्रकट। क्या हुई? वो उनको परमेश्वर ने बचाया और फिर पूरे देशों में प्रचार किया, जो यहोवा परमेश्वर को ना माने वो टुकड़े टुकड़े किया जाए। हालेलुया। अब दानियल जब अपने वायदे पे, कानून पे, समर्पण पे पक्का रहा, तो बेशक शेर की मान में डाल दिया, तो परमेश्वर ने शेरों को उसका सिराना बना दिया। जब शेर सांस लेते थे, दानियल का सिर ऊपर होता था, सांस छोड़ते थे नीचे होता था। हालेलुया। तभी तो वचन में लिखा ना, जवान सिंहों को घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के तालिब कभी नहीं भूखे रह सकते। हालेलुया। लेकिन हो यहोवा परमेश्वर के सेवक, हो यहोवा परमेश्वर के दास, मांगते नहीं, भिखारी नहीं। समझ रहे हैं? मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। परमेश्वर के जो सही वचन के अनुसार के दास हैं। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, वो पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 33 वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, जैन सिंह आ जाओ। लूका रचित सुसमाचार 14 का 33। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 33 वचन। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। पढ़े पंजाबी में। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਤਿਆਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। हाँ, तो चेले का मार्ग कौन सा मार्ग है? त्याग का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? शद्रक मेशक अबेदनगो ने जो रास्ता अपनाया, हे नबूकदनेस्सर, बेशक तू हमें 7 गुना आग की भट्टी में डाल दे, कोई बात नहीं, लेकिन तेरे द्वारा जो बनाई गई प्रतिमा को, मूर्ति को हम किसी भी कीमत पे मत्था नहीं टेक सकते। हमारा जो आज का जो विषय है कि हम किससे डरें, सबसे पहला हमारे जीवन में जो डर होना है वो किसका होना है? परमेश्वर का। क्योंकि जकरिया नबी में लिखा है, उन्होंने हमारे आत्मा को बनाया है, रचा है। हमने जबूर 139 में देखा कैसे रचा है, मां के गर्भ में रचा है। हालेलुया। तो यहां पर दानियल नबी 6 अध्याय में जब दानियल की परीक्षा आई, दानियल नबी को जब सिंगों की मान में डाल दिया गया, वहां जो परीक्षा आई, वहां पर परमेश्वर ने अपना दूत भेज करके सिंगों के मुंह को बंद किया, और पूरी रात राजा भी बेचैन रहा। क्यों? राजा परमेश्वर की उपस्थिति जो दानियल के जीवन से झलकती थी, उससे वो डरता था। कौन कौन डरता था? राजा। उसने अपने राजकीय वस्त्रों को नहीं पहना, उसने उस रात का खाना भी नहीं खाया। वो सुबह का इंतजार कर रहा था, कब सुबह हो और कब मैं दानियल से मिलूं, उसकी खबर लूं। वो वचन में पढ़ना चाहूंगा, दानियल नबी 6 अध्याय, दानियल नबी 6 अध्याय 19 वचन से 18 वचन से पढ़ता हूं। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। राजा को बेचैनी लगी, क्योंकि राजा का उसके साथ प्रेम की भावना नजर आती है। पड़ा रहा, बच्चों हल्ला मत करो, बैठ जाओ। और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। हल्ला मत कर बच्चे, बहुत वचन रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, सुख विलास की कोई वस्तु उसके पास नहीं पहुंचाई गई। किसके पास? राजा के पास। और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंगों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है,
यहां पर राजा को पता है दानियल नित्य उपासना करता है। किसकी? जिस परमेश्वर की, मतलब यहोवा परमेश्वर की। दानियल क्या करता है? प्रतिदिन उपासना करता है। तो हमारे जीवन के बारे में हर एक को मालूम होना चाहिए, कम से कम इस गांव वालों को तो मालूम होना चाहिए कि ये नित्य प्रार्थना संगति, वचन प्रार्थना संगति में चलने वाला परिवार है। ये आया राम गया राम नहीं है। यहां राजा इसकी गवाही दे रहा है, जिसकी तू नित्य उपासना करता है। आगे, तुझे सिंगों से बचा सका है। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। तो हमने भी क्या पाना है परमेश्वर के सामने? क्या पाना है? निर्दोष। और इफिसियों की पत्री में लिख के दिया है। इफिसियों की पत्री, हे बच्चा बाटी, इफिसियों की पत्री इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 27 वचन में पढ़ना चाहूंगा। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे आपका दिमाग, सभी का ध्यान उधर है। क्या फायदा है फिर आने का? कुंडी लगाया, क्या फायदा है? परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गदूत भी नहीं हिलते। इन्होंने भी कर दे बाहर। वचन कहता, जहां 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम में इकट्ठे हैं, वहां मैं हाजिर हूं। इतना महत्वपूर्ण विषय चल रहा है वहां सॉरी, वहां दानियल निर्दोष पाया गया। दानियल बोल रहा है, मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष पाएगा, इसलिए परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और शेरों के मुंह को बंद किया। तो यहां परमेश्वर की जो कलीसिया की एक पहचान है, परमेश्वर की जो कलीसिया है, उसमें भी कुछ गुण हैं। यहां पर लिखा, और उसे यानी कलीसिया को एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। परमेश्वर ने एक तेजस्वी कलीसिया बना करके, जब गुप्त आगमन में उठाई जाएगी कलीसिया, तो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने कलीसिया ने खड़े होना है। उसका स्टैंडर्ड कैसा है? एक तेजस्वी कलीसिया जिसमें ना कलंक हो, कोई कलंक भी नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो हम सब ने क्या होना है? निर्दोष होना। पंजाबी में पढ़ लें, इफिसियों की पत्री 5 का 27। आपको बाइबल की किताबों के नाम याद नहीं है, इसलिए निकालने में बहुत देरी हो रही है। 5 का 27 जोर से। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬੱਜ ਜਾਂ ਝੁਰੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। हाँ, तो कलीसिया में भी कोई दोष नहीं होना, कलीसिया निर्दोष होनी, ना कलंक ना झुर्री। वापिस हम दानियल की किताब में आते हैं। दानियल की किताब 6 बाब, वापिस मैं उसी वचन के ऊपर आता हूं। मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। वो राजा के सामने भी निर्दोष रहता था। कौन? दानियल। जब हम मनुष्यों के सामने दिखावे के काम ना करके एक निर्दोष रहने, मतलब एक पूरे मन से, सारे मन प्राण आत्मा से प्रभु की सेवा में निकलते हैं और अपना सब कुछ बलिदान करने की भावना लेकर के हम लोगों की सेवा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं सेवा कराने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूं, और उसका उत्तम प्रमाण भी दिया। क्रूस के ऊपर जान देने से पहले अपने चेलों के पांव धोए। एक चेले ने बोला, प्रभु मैं तो नहीं पांव धुलाऊंगा। बोला, अगर तू पांव नहीं धुलाएगा ना, तो तेरा और मेरा कोई साझा नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या बोला? ये तो जरूरी है। अपनी ही सृष्टि के हाथ से प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या? प्रभु मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। बोला, नहीं, अब तो सारी धार्मिकता को पूरा करना है। तो यहां पे आगे हम पढ़ते हैं, तब राजा बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया, और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाएगा, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी। फिर आज्ञा दी राजा ने
जिस तरीके से पहले आज्ञा दी थी, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने आग की भट्टी से बचाया, उस समय क्या आज्ञा दी थी? सभी देशों में ऐलान करा दो